यानी प्रमुख खेतियों या विषयों के प्रकार। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया 9 तो प्रमुख खेतियों या विषयों के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब 10 में से शुरू करते हैं। केंचुआ पालन यानी इनके उपनाम हैं, कुछ को हम दो दो नाम से पुकारते हैं इसलिए, जैसे फलों की खेती पोडोलॉजी, सब्जियों की खेती ओलोरीकल्चर। इसी प्रकार जैसे केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, यानी इनके उपनाम है केंचुआ पालन, यानी केंचुए पालन को हम वर्मी कल्चर फिर है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। फसलों का अध्ययन, अगर हम फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। फसलों के अध्ययन को एग्रोनोमी। घासों की खेती, यानी घासों की खेती को एग्रोस्टोलॉजी। घासों की खेती को एग्रोस्टोलॉजी। फिर है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, यानी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। फिर है मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान, यानी मृदा विज्ञान। फिर है मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी। सिंचाई के साथ खेती इरिकल्चर, यानी सिंचाई के साथ खेती को क्या कहते हैं? इरिकल्चर। सिंचाई के साथ खेती इरिकल्चर। फिर है नींबू वर्गीय फलों की खेती। फिर है नींबू वर्गीय फलों की खेती को सिल्ट्रीकल्चर, यानी नींबू वर्गीय फलों की खेती सिल्ट्रीकल्चर, यानी नींबू वर्गीय फलों की खेती सिल्ट्रीकल्चर। इसी प्रकार केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, यानी केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। फसलों का अध्ययन एग्रोनोमी। घासों की खेती एग्रोस्टोलॉजी, यानी एग्रोस्टोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ये इनके उपनाम हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान। मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी। सिंचाई के साथ खेती करना इरिकल्चर। नींबू वर्गीय फलों की खेती तो सिल्ट्रीकल्चर, यानी नींबू वर्गीय फलों की खेती सिल्ट्रीकल्चर। इसी प्रकार से हमारे 20 हो गए हैं। करते हैं कल।